सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 11th का ज्योग्राफी चैप्टर का मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं, जो कि एग्जाम टारगेट बुक से है और ये जो है 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। ये मॉडल पेपर जो है ज्योग्राफी क्लास 11th का, ये जो है एग्जाम टारगेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है, फाइनल मॉडल सेट है और इसको आप देखना ना भूलेंगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। बोलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। बिना लाग लपेट का बच्चों आपको सीधा आंसर बताएंगे। यहाँ पर जो है आपका बीच ऑप्शन है सर जेम्स जीन्स, लॉपलेश, एमैनुअल कांट और जेफरीज। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, सर जेम्स जीन्स के द्वारा जो है ज्वारीय परिकल्पना दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो जानिए ठंडा कहाँ होता है। तो जहां पर बर्फबारी होगा, हाई प्रेशर ज्यादा होगा, तो भारत का कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है कम वर्षा होता है और वहां पर जो है बर्फबारी होता है। तो उत्तर भारत की लद्दाख वगैरह में। तो यहाँ आपके बीच ऑप्शन क्या है, द्रास, पहलगांव, श्रीनगर और गुलमर्ग। तो बच्चों आपको याद होगा द्रास जो है लद्दाख का जो है एक जिला है, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में होने वाली जो है बर्फबारी के लिए जो है काफी मशहूर है। कौन? तो द्रास। तो यहाँ आपका श्रीनगर नहीं होगा बल्कि द्रास होगा, जो लद्दाख का एक जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, द्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 में चलते हैं। बोलता है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार का निम्न में से कौन सा है। कहने का मतलब है जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मृदा है या लेटराइट मिट्टी। इन चारों मृदाओं में सबसे जो है फर्टिलिटी जो पाई जाती है वो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और एक बांगर मिट्टी होती है, ठीक है। और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी मिश्रित मिट्टी होती है। ये काफी जो है फर्टिलिटी इसमें पाई जाती है, उपजाऊ पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और सी में है अटलांटिक महासागर और डी में है हिंद महासागर। तो आपका सबसे छोटा महासागर जो होगा आर्कटिक महासागर। कौन होगा? आर्कटिक महासागर। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा अगर पूछ दिया तो आपको प्रशांत महासागर टिक आउट करना है। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछेगा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा बोलेगा तो आर्कटिक महासागर, ठीक है। इनमें से एक जरूर क्वेश्चन रहेगा, बड़ा और छोटा महासागर में से एक क्वेश्चन आपका तो पूछना ही पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आपके बीच ऑप्शन है नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी से हमें ओजोन परत बचाता है। कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है। तो आपका 5वां का बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। आपके बीच ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिहार। कहाँ पर? तो बिहार में जो है वो कोसी नदी के द्वारा जो है काफी व्यापक रूप से बाढ़ आता है और करीबन जो है 3 महीना तक जो है काफी बेकार भूमि बना देता है। कहने का मतलब बाढ़ से पीड़ित लोग हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है प्रवास हो जाते हैं। तो बिहार में कोसी नदी के कारण जो है बाढ़ बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है।
हालांकि असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ भी बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी शोक की नदी है जिसको दामोदर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बोला है, ठीक है ना, राज्य में अधिक आती है तो बिहार होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बोल रहा है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? पहला है मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी कहता है पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए। तो सही आंसर जो होगा नेशनल पार्क और पशु विहार जो है उसका उद्देश्य है जानवरों को संरक्षण के लिए। किसके लिए? तो संरक्षण के लिए जो है नेशनल पार्क बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा, बसाल्ट, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज? तो आपके बीच ऑप्शन होगा हीरा, है ना। डायमंड जो है इन चारों में से सबसे कठोरतम खनिज है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या जीवमंडलीय? तो आपके बीच ऑप्शन होगा ये जो है भूमि से संबंधित है, ठीक है। ये जो है भूमि के अंदर से जो है जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करती है तो पृथ्वी कंपन होती है, तो ये जो है भौमिक होगा। क्या होगा? टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भौमिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? आपके बीच है कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव या विषुवत रेखा। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको इक्वाटर कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री में है और ये 0 डिग्री में है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो साउथ की ओर आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ये तीनों रेखा के बीच में ही क्या होता है, सूर्य जो है रोटेट करते रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है सीधी पड़ती है, यहाँ पर जो है सन जो है खास करके इक्वाटर में जब रोटेट करता है सन तो ये सीधी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो होगा, आपका सही आंसर होगा वो होगा पोल क्षेत्र में। पोल क्षेत्र में जो है 21 जून को, कब? 21 जून को लंबी दिन होती है, यानी बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो आंसर जो होगा कि दिन तथा रात सबसे बड़ा कहाँ होता है? तो ध्रुव में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? तो यहाँ बोल रहा है कर्क रेखा गुजरती है किस राज्य से होकर? तो झारखंड से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? परपट्टी, मेंटल, बाह्य कोड या आंतरिक कोड? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंतरिक कोड में जो होता है घनत्व जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर को हम लोग बोलते हैं परपट्टी, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 भाग में बांट करके बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ऊपरी भाग को परपट्टी, इसको बोलेंगे मेंटल और इसको बोलेंगे क्रोड। तो यहाँ पर जो होता है घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पर? तो कोड में, इसको बोलते हैं आंतरिक कोड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तितली किस प्रकार यानी तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? बाढ़ से, चक्रवात से, भूकंप से या ज्वालामुखी विस्फोट से? तो आपका जो सही आंसर होगा वो चक्रवात से है, साइक्लोन से है। तितली किससे संबंधित है? तो ये साइक्लोन से संबंधित है, यानी चक्रवात से संबंधित है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं हम लोग। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के सौंप के नाम से जानी जाती है। अभी हमने पीछे बताया था कि बिहार के लिए जो है कोसी नदी है ना, और असम के लिए जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, पश्चिम बंगाल के लिए जो है दामोदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा ये तो पश्चिम बंगाल में जाता नहीं है, ये तीस्ता कोसी, कोसी तो बिहार के लिए है, तो दामोदर हो जाएगा। आपका बंगाल का सौंप किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है ना। सूखे के कारण यानी जो है सूखा क्यों होता है, बाढ़ ज्यादा आने के कारण, सुनामी आने के कारण, भूस्खलन के कारण, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग के कारण जो है सूखा पड़ता है। तो ये जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कि धरातलीय और भूकंप यानी भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है। तो आपका बीच ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्या होगा, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से सूखे के कारण है, ठीक है। यहाँ पर 16 में है कि रासायनिक अपचय में सम्मिलित है। आपके बीच ऑप्शन है ऑक्सीजन, बृहद क्षरण, उसके बाद है कनिकामय विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। रासायनिक अपचय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण। आपके बीच ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों आपको जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे की ओर गति को कहते हैं, यानी ऐसे जो होता रहता है ऊपर से नीचे जो होते रहते हैं, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे की ओर गति को कहते हैं। आपके बीच ऑप्शन है ज्वार, जिसको टाइड कहते हैं, धारा, करंट, तरंग, वेव, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा टाइड। ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब समुद्र का पानी या महासागर की पानी जो है ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाए तो उसको ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। 11 चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी या अंडमान सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान सागर, ठीक है। अंडमान सागर जो है अंडमान और निकोबार को जो है अंडमान सागर जल क्षेत्र से अलग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 में। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया। ये क्वेश्चन तो 200% मेरे तरफ से गारंटी है। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, तो आपके बीच ऑप्शन है रिटर, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट, विडाल डीला ब्लास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। कौन किया है, हम्बोल्ट जो है क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन है या जनक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो लाल सागर होगा। कौन होगा, लाल सागर। बोल रहा है कि लवणता सबसे अधिक है, तो है वो लाल सागर में। कहा, लाल सागर में। हालांकि बच्चों लवणता से रिलेटेड जो है मृत सागर का जो पानी है काफी खारा है, सबसे अधिक खारा है, लेकिन यहाँ मृत सागर आपके बीच ऑप्शन है नहीं, जिसके कारण लाल सागर की ओर ऑप्शन जाता है, ठीक है। हालांकि आपको अगर मृत सागर ऑप्शन में रहे तो लवणता जो है सबसे अधिक मृत सागर में पाया जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर जो है 21 हम लोग देखते हैं। बड़ा एक निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो बोल रहा है कि किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो आपके बीच ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर
उत्तर पश्चिमी भारत में जो है शीतकालीन वर्षा होती है। लेकिन अगर लौटती हुई मानसून बोलता तो फिर उत्तर पूर्व हो जाता। ठीक है, लौटती हुई मानसून यदि बोलता तो हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून को टिक लगाते, और अगर बोलता कि आगमन वाली वर्षा होती तो फिर दक्षिण पश्चिम होता। लेकिन यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में बोल रहा है। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है इधर राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया, इस सब में है ना, या जम्मू वगैरह हो गया, इधर जितना भी पश्चिम वाला एरिया में, गुजरात हो गया, तो उसके लिए जो होगा पश्चिमी विक्षोभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आपके बीच ऑप्शन है ग्रेनाइट, अग्नि, रूपांतरित या अवसादी। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो अवसादी चट्टानों से बना है। कौन? कोयला और पेट्रोलियम, या कह सकते हैं कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल, द्रव एवं गैस में बदल जाता है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या वर्षण। तो आपके बीच सही आंसर जो होगा वो होगा वाष्पीकरण के कारण। क्या होगा? वाष्पीकरण के कारण। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो है 24 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी बीच ऑप्शन है, कलकत्ता तो हो नहीं सकता, मुंबई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगरतला या कवरत्ती, इनमें से कौन सा होगा? तो सही जो होगा वो होगा कवरत्ती। कौन होगा? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि हमें अपने भारत के राज्यों के राजधानी के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग, सुनामी का कारण भूकंप, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। सी में कहता है कि पहला ऑप्शन दो और दूसरा ऑप्शन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही मायने में जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन होगा? सी। भूकंप के कारण भी होता है और पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग, बोलता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सा है? चिल्का झील, पुलकित झील या सांभर झील या डल झील। तो आपके बीच सही आंसर होगा सांभर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील जो है वो सांभर झील है। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए कि मेंटल की गहराई, जिसे अभी मैंने कहा कि पृथ्वी को 3 भाग में बांट करके जो है अध्ययन किया जाता है। तो पहला भाग भूपरपट्टी होता है, दूसरा भाग मेंटल होता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो क्रोड होता है। तो यहाँ बोल रहा है मेंटल की गहराई जो है कितना है? आपके बीच ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 11000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर। बच्चों इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, 2900 किलोमीटर जो है भूपरपट्टी से लेकर कह सकते हैं कि मेंटल का जो गहराई है यानी दूसरा स्टेज वाला वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये भी आप जान लीजिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का बीचों बीच जो जाने वाली रेखा होता है वो भूमध्य रेखीय होता है ना, इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री में होता है। उसके बाद जो है वो इसके जो है नॉर्थ पोल 23.5 डिग्री में जो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। उसके बाद इधर साउथ पोल की ओर जो आता है वो 23.5 डिग्री, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है सूर्य ये तीनों रेखाओं से होकर विशेष रूप से गुजरती है। तो और यहाँ पर जो है सीधी रेखा पड़ती है, यानी सूर्य जब इक्वेटर पर घूमती है तो यहाँ पर 90 डिग्री पर जो है ज्यादा मात्रा में जो है सूर्य जो है यहाँ अपना रोशनी देता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है सूर्य ताप की सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस आसपास के जो एरिया है ट्रॉपिक्स एरिया है। ठीक है, ट्रॉपिक्स एरिया में जो है
उस सबसे ज्यादा, या इक्वेटोरियल रीजन में जो कह सकते हैं, ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल तो फिर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, तो ये जो होगा इक्वेटोरियल रीजन में जो है यानी भूमध्य रेखीय के आसपास जितना प्रदेश है वहां पर जो है सूर्यताप अधिक होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? आपके बीच ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। तो देखिए बच्चों, इधर जो है पंजाब से अलग हुआ है, कौन? पाकिस्तान। और पंजाब जो था वो भारत के पश्चिमी हिस्सा में है, ठीक है ना, तो और पाकिस्तान ये है, ठीक है, तो पाकिस्तान ही जो है भारत के पश्चिमी दिशा में जो है सटा हुआ है, ठीक है, यह सीमा बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। अब आ जाइए हम लोग 30 क्वेश्चन में, बोल रहा है बौना ग्रह किसको कहा जाता है? बुध को कहा जाता है कि शुक्र को कहा जाता है कि मंगल को कहा जाता है कि प्लेटो को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसे जो है यूनिवर्सल क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी में, जो कि आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब आ जाइए 31 क्वेश्चन में, खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है सोना, पेट्रोलियम, तांबा और प्राकृतिक गैस। यहाँ बोल रहा है किसी भी खनिज का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना, तो यहाँ तरल द्रव बोला जा रहा है, तो सोना तो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, तांबा भी नहीं पाया जाता है, कौन पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, तो द्रव अवस्था में जो है लिक्विड या तरल अवस्था में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है। अब आ जाइए 32 क्वेश्चन में, बड़ा प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट है ना कि कितना बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या सिक्किम। प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। कहाँ से? उत्तराखंड से रिलेटेड है फूलों की घाटी, है ना। अब आ जाइए 33 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि आम्र वर्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम्र वर्षा जो है मुख्य रूप से होती है कहाँ? पश्चिमी बंगाल तथा असम में, दक्कन के पठार में, सी ऑप्शन है गुजरात तथा महाराष्ट्र में, और डी है केरल तथा कर्नाटक में। तो आम्र वर्षा जो है बच्चों विशेष रूप से वो केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में। आपको याद रखना है आम्र वर्षा मुख्य रूप से जो है केरल तथा कर्नाटक में होती है। ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आप जान लीजिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस का मिश्रण पाया जाता है तो है नाइट्रोजन। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है? यहाँ जो है सबसे ज्यादा सी में है 78%। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, इतना जान लीजिए, आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट कि जितने भी गैस हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा में से कौन है? तो सी है 78%। ठीक है। अब आ जाइए 35 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं। जंगल की आग, वनों की कटाई, प्रदूषण, इनमें से सभी। बड़े जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधि सब है, इनमें से सभी होगा। वनों की कटाई भी आदमी ही करते हैं, जंगल में आग कौन लगाते हैं? प्रदूषण। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ये पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली जल के रूप को क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, तो इसको वर्षण कहते हैं। जब आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है या जल गिरती है तो उसको वर्षण कहा जाता है। ठीक है। 37 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहे हैं महासागरों की औसत लवणता क्या है? लवणता का मतलब उसका खारापन। अब यहाँ है आपके बीच 30%, 34%, 35% और डी में जो है वो है 37%। तो आपका जो आंसर होगा 35%। महासागरों में औसत लवणता जो है 35%। 100% में 35% जो है वहां नमकीन पाया जाता है, नमक पाया जाता है। 38 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में
से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर है ना, बोल रहा है कि कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या इनमें से सभी। तो आपके बीच जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, आपको अक्षांश भी, अभी मैंने कहा कि यहाँ जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं बीचों बीच जो है इक्वेटर गया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है और कैप्रिकॉर्न है, इन रेखा के बीच ही सूर्य रोटेट करता है। कैंसर से लेकर के कैप्रिकॉर्न के बीच ही जो है सूर्य रोटेट करते रहता है, तो कहीं ना कहीं अक्षांश रेखा होगा। फिर ऊंचाई, जितना ऊंचा में रहेगा उतना कम जो है उस पर जो है तापमान पड़ेगी। समुद्र से दूरी, ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी के कारण जो है तापमान प्रभावित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 39 क्वेश्चन में अगर आप आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? पतन। पतन किसको बोलते हैं जानते हैं? जहां पर समुद्र के किनारे जो है जहाज से सामान लाया जाता है और ले जाया जाता है तो उसको पतन कहा जाता है। मैदान, पर्वत और नदी, तो आपके बीच ऑप्शन हो जाएगा पतन। ठीक है, ये जो होगा भौतिक लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है वो है 40, और निम्नलिखित में से किस मिट्टी के श्रेणी को खादर और बांगर आते हैं? तो लेटराइट, लाल, काली और जलोढ़। तो भैया ये जलोढ़ है। ठीक है ना, ये जो है नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और नदी के जो एकदम करीब में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर, और थोड़ा दूरी पर होता है तो उसको बोलते हैं बांगर। बांगर जो है पुरानी मिट्टी है और खादर जो है नई मिट्टी होती है। खादर बांगर जो होता है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सोइल का पार्ट होता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जरूर देखिए इसको और एग्जाम में आपको मदद कर सकता है।